क्या लाइट हाउस में जॉब करना इतना ही आसान है? एक शख्स जो लाइट हाउस में 3 महीने की जॉब करके आया, उसकी डायरी सामने आई। उसने आइसलैंड में लाइट हाउस में एक एक लम्हा किस तरह गुजारा और वो किस तरह जिंदा बचकर वापस आ गया, क्योंकि इस वक्त लाइट हाउस में 400 से ज्यादा लोग जॉब कर चुके हैं। तो जनाब अली उनमें से सिर्फ 3 लोग वापस आ सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो तीनों के तीनों लोग बंगाली थे। अब एक शख्स जो इन तीनों में से वापस आया, उस शख्स की डायरी सामने आई। उस डायरी में अपने 3 महीनों का अहवाल उस डायरी में उसने लिखा कि वो किस तरह एक एक लम्हा उधर गुजारते रहे और किस तरह एक एक लम्हा गुजारा। ऐसे लम्हात थे कि यकीन जानिए वापसी आना चाहता था, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं था, क्योंकि ये शख्स 3 महीने का मुआहदा कर चुका था कि मैं हर हाल में 3 महीने गुजार कर वापस आऊंगा। क्योंकि लाइट हाउस में जॉब करने की सबसे पहली शर्त ये होती है कि जब आप साइन करेंगे तो आपको 1 महीने का 32 करोड़ रुपया मिलेगा और आप वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक 3 माह मुकम्मल नहीं हो जाते। अब जनाब हर किसी को ये शौक है कि हम जनाब लाइट हाउस में चले जाएं। आप सोशल मीडिया पे लाइट हाउस के मतलब बहुत सी वीडियो देखते रहते हैं कि हम लाइट हाउस जाना चाहते हैं, कि हमें कुछ भी हो जाए, हमारी फैमिली को 100 करोड़ रुपया मिल जाएगा, हमारी जान जाती है तो चली जाए। लेकिन क्या लाइट हाउस में जॉब करना इतना ही आसान है? जनाब उस डायरी में तमाम तर वाकयात लाइट हाउस के उस शख्स ने शेयर किए कि मेरा पहला दिन, पहली रात किस तरह गुजरी, उसके बाद 3 महीनों की रातें कैसे गुजरी। जनाब बताता है ये शख्स कि जब मुझे पहले दिन हेलीकॉप्टर के जरिए लाइट हाउस में उतारा गया, खाना मेरे पास, 3 महीने का मेडिसिन मेरे पास, यानी हर चीज उसके पास मौजूद थी। अब जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, रात का वक्त शुरू हुआ, तो ऐसी खौफनाक आवाजें आने लगी और वो शख्स सख्ते में चला गया कि मैं ये कहां आ गया हूं। आवाजें ऐसी थी जैसे बड़ी तादाद में खवातीन चीखो पुकार कर रही हों, जैसे मातम का समा हो। अब वो शख्स वहां से जाने के लिए कोशिशें कर रहा था, लेकिन तब तक वक्त गुजर चुका था, क्योंकि हेलीकॉप्टर उसे लाइट हाउस में उतार कर वापस चला गया था। अब ये शख्स कहने लगा कि पहले तो खौफनाक आवाजें थी और जैसे जैसे रात बढ़ती गई, कुछ खौफनाक चीजें मेरे सामने ऐसे आने लगी कि मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस लाजमी कर रहा था। ये भी हो गया तो जनाब फिर उसके बाद रात के वक्त पानी की ऐसी खौफनाक आवाजें आती थी कि समुद्र की लहरें उस लाइट हाउस के उस कमरे तक जाती थी। और ये शख्स किसी ना किसी तरीके अपने आप को बचाता था, क्योंकि वहां पे जॉब करना इतना ही आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि पानी की वो लहरें जो भी इंसान उधर जॉब करता है उसको साथ भाग कर ले जाती हैं। इसलिए जनाब अली वहां पर जो भी जाता है उसके बचने के चांसेस सिर्फ 1% होते हैं। अब तक 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ये फॉर्म फिल कर चुके हैं कि हमें लाइट हाउस में जॉब करनी है और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये इतना ही आसान नहीं है जितना लोगों को नजर आ रहा है, क्योंकि लाइट हाउस समंदर के किनारे पे मौजूद है जो आइसलैंड में है। और उस लाइट हाउस की एक लाइट जिसको 24 घंटे ऑन रखना है, बस यही ड्यूटी है। और लाइट कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। और लाइट को जला कर रखने का क्या मकसद है कि जब रात के वक्त समुद्री जहाज आते हैं, ट्रैवल करते हैं, उन जहाजों को जब कभी दूसरे मुमालिक में जाना पड़ता है तो उस लाइट से उनको रास्ता पता चलता है, हमारा रुख कहां पर है और हमने जाना कहां पर है। यानी लोकेशन को जानने के लिए उस लाइट हाउस की लाइट को ऑन रखना बहुत जरूरी है। अब जनाब बंगाली शख्स कहने लगा कि जब रात मजीद गहरी हुई और मैं सोने की तैयारी करने लगा तो पानी की खौफनाक लहरों ने मुझे सोने नहीं दिया। फिर इस शख्स ने जानमाज बिछाया और नमाज पढ़ने की कोशिश की और कुरान मजीद की तिलावत की। और कहने लगा कि जब मैं एक सूरत कुरान पाक की पढ़ता था, तो जब मैं सूरत पढ़ता था तो सब कुछ ठीक हो जाता था। तो जैसे ही कुरान पाक की तिलावत करते करते मैं रुक जाता या किसी सूरत की तिलावत करते करते मैं रुकता, तो आवाजें फिर से आने लग जाती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और इस शख्स ने एक एक दिन, एक एक रात, एक एक लम्हा, एक एक मिनट पता नहीं किस तरह इस शख्स ने गुजारी है, ये शख्स ही बेहतर जानता है। और इस शख्स की बहादुरी कह लें या इस शख्स की दिलेरी कह लें, क्या कहें कि इस शख्स ने 3 महीने लाइट हाउस में जॉब करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हालांकि लाइट हाउस जो आइसलैंड में मौजूद है, तो आइसलैंड के शहरी उस लाइट हाउस में जॉब करने की रजामंदी जाहिर नहीं करते, लेकिन इस शख्स
बंगाली ने ये कर दिखाया। 3 बंगाली हैं, लेकिन एक शख्स की डायरी जो सामने आई है, उसने उन 3 महीनों के लम्हात उस डायरी में लिखे हुए हैं और अपनी उस 3 महीनों की मेमोरी को लोगों के साथ शेयर किया। अभी अजरबैजान की एक लड़की लाइट हाउस में जॉब के लिए गई तो बदकिस्मती से वो वापस नहीं आ सकी। अभी पाकिस्तानी लड़का, एक पठान है, नौशहरा से उसका ताल्लुक है, शायद उसका नाम शयान है, उसने लाइट हाउस में जॉब करने की रजामंदी जाहिर की है। पहले घर वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन अब घर वाले मान गए हैं। तो उस इंसान का, उस शख्स का कोई पता नहीं है कि वो गया या कि अभी तक नहीं गया। लाइट हाउस में 400 से ज्यादा लोग गए हैं और सिर्फ 3 लोग वापस आए हैं, यानी वापसी की रेशो 1% से भी कम है। ये आप खुद ही अंदाजा लगा लें। यहाँ पर जो भी जाता है वो अपनी मौत को खुद ही दावत देता है। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि लाइट हाउस के मुताल्लिक जो लोग अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं और वहां जाकर आप किस तरह से सरवाइव करेंगे। बेशक आपको 3 महीने का खाना मिल जाएगा, आपको मेडिसिन मिल जाएंगी, आपको 3 महीने का सारा मुकम्मल सामान मिल जाएगा, ना आपके पास फोन होगा, और हाँ, अगर फोन होगा भी तो आपकी किसी को कॉल नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप 3 महीने के लिए ये ज़हन बनाकर चले जाएं कि मैं मोबाइल साथ ले जाता हूं, तो वहां पर मोबाइल में मैं वीडियोस देख लूंगा, गेम्स खेल लूंगा, अपना वक्त गुजार लूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर एक एक लम्हा, एक एक मिनट गुजारना बहुत मुश्किल तरीन है। अपने मेजबान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।